भारत में प्रति व्यक्ति मीट की खपत है 3 kg। रूस में औसतन एक आदमी साल में 76 किलो मीट खा जाता है। जर्मनी में ये आंकड़ा 87 किलो के आसपास है। वही अमेरिका में प्रति व्यक्ति खपत है 127 kg। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि पश्चिमी देशों में मीट ही खाने में सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। भारत उन देशों में शामिल है जहाँ सबसे कम मीट खाया जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है। आज हम जिस नाजुक पड़ाव पे आ चुके हैं, दुनिया को भारत से सीखने की ज़रूरत है। शाकाहारी खाने को अपनाकर हम अपनी पृथ्वी और हम अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। वैसे दुनिया भर में मीट खाने को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जैसे जैसे दुनिया की आबादी और आर्थिक विकास बढ़ता गया, दुनिया में मीट की मांग भी बढ़ती गई। 1960 में दुनिया की आबादी थी लगभग 3 अरब। उस वक्त मीट की सालाना खपत थी 7 करोड़ मीट्रिक टन। इस हिसाब से प्रति व्यक्ति 23 किलो सालाना था। 2018 आते आते दुनिया की आबादी हो गई करीबन 8 करोड़, और मीट की खपत बढ़कर हो गई सालाना 35 करोड़ मीट्रिक टन। इस हिसाब से प्रति व्यक्ति प्रति साल 46 किलो मीट खाया जाता है। मीट की जितनी भी मांग बढ़ेगी, उतने ज़्यादा मवेशियों की ज़रूरत पड़ेगी, और मवेशियों को पालने के लिए बहुत सारी ज़मीन चाहिए। जर्मन पर्यावरण एजेंसी का कहना है कि दुनिया भर में खेती के लायक जितनी भी ज़मीन है, उसमें से 71% मवेशियों का चारा उगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वही खाद्य उत्पादन के लिए 18% ज़मीन इस्तेमाल की जा रही है। 7% ज़मीन पर कॉटन जैसा कच्चा माल उगाया जाता है, और 4% ज़मीन पर बायोगैस बनाने के लिए मक्का जैसे उत्पाद लिए जा रहे हैं। मीट की मांग बढ़ रही है तो कृषि योग्य ज़मीन पर भी उसका असर हो रहा है। ऐसे में ब्राज़ील जैसे देशों में बड़े बड़े वनों को साफ किया जा रहा है, ताकि मवेशियों को चारा उगाया जा सके। जंगल काटे जाने से बहुत सारे वन्य जीवों के बसेरे ख़त्म हो रहे हैं, और वो गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। इससे जानवरों और इंसानों का टकराव बढ़ता है। साथ ही इंसानों के लिए कई खतरे भी इससे पैदा होते हैं, जैसे कि जानवरों में पाए जाने वाले वायरस इंसानों को लग सकते हैं, और कई बार इससे महामारी भी फैल सकती है। कोरोना वायरस भी तो इंसानों को जानवरों के ज़रिए ही मिला है। ऐसे में दुनिया की आबादी का पेट भरना और पृथ्वी के जंगलों को भी बचाना एक बड़ी चुनौती है। जानकार ऐसी डाइट अपनाने की सलाह देते हैं कि जिसमें मीट कम हो, और पेड़ पौधों से मिलने वाली हरी सब्जियों का उसमें ज़्यादा इस्तेमाल हो। हमारे खाने में फल, दाल, फ्रूट, अनाज ये सब होना चाहिए। वैसे सोचने वाली बात ये भी है कि खाने को उगाने में जहाँ इतनी परेशानियाँ होती है, उतना ही हम खाना बर्बाद भी कर देते हैं। दुनिया में पैदा होने वाले कुल खाने का 1/3 हिस्सा कूड़े में जाता है। 1 किलो बीफ तैयार करने के लिए 15,415 लीटर पानी की खपत होती है। 1 किलो मटन पर 10,412 लीटर और चिकन पर 4,325 लीटर पानी खर्च होता है। दूसरी तरफ 1 किलो ब्रेड बनाने के लिए 1,608 लीटर पानी की खपत होती है। बात 1 किलो चावल के उत्पादन की करें तो उस पर 2,497 लीटर पानी खर्च होता है। जब व्यापक पैमाने पर करोड़ों टन मांस उत्पादन करना हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितने पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। ये पानी ज़मीन पे नदी, तालाब ऐसे स्रोतों से ही आएगा। अकेले जर्मनी में 2019 में 76.3 करोड़ जानवरों को मारा गया, जबकि देश की आबादी है 8 करोड़। दुनिया भर में एक साल में मारे जाने वाले जानवरों का आंकड़ा है
तो ये आंकड़ा 70 अरब से भी ज़्यादा है। इनमें से ज़्यादातर जानवर औद्योगिक देशों में ही काटे जाते हैं। दुनिया भर में कितनी मीट की सप्लाई होती है, उसमें से 1/3 का उत्पादन चीन में ही होता है। भारत के अलावा सबसे कम मीट की खपत अफ्रीकी महाद्वीपों में होती है, जहाँ ये आंकड़ा प्रति व्यक्ति प्रति साल 17 किलो है। वहीं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति प्रति साल इसकी खपत 100 किलो से भी ज़्यादा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है, अभी भी इंसानों के लिए जिस तरह खाने का उत्पादन हो रहा है, 24 से 28 हज़ार पेड़ों पौधों की प्रजातियां नष्ट होने की कगार पर है। इसका मतलब साफ है कि हमें अपने खाने और खाने से जुड़ी पसंद में बदलाव करने की ज़रूरत है। यानी मीट की खपत को कम करना होगा, शाकाहार की तरफ जाना होगा। और भारत में तो इतनी तरह का शाकाहारी खाना मौजूद है कि खाते ही रहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही।